बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे। कुछ क्वेश्चन आंसर है हमने डिस्कस किए थे। आज फिर से थोड़े से क्वेश्चन और भी हैं जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में हमें हेल्प करेंगे। ये गहरा डिस्कशन है, आत्मा के लेवल का डिस्कशन है। जो आत्म स्वरूप को जानते हैं, जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा में बिलीव रखते हैं, वो सभी आत्माएं, वो सभी जो ये सुन रहे हैं इस वीडियो को, ये गहराई से सुने, समझे और जीवन में फॉलो करें। इससे पहले मैं आपको एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा। हाउ टू स्टॉप कर्म फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड रिकरिंग। मतलब हम अपने कर्मों को मल्टीप्लाई होने से कैसे रोकें, और जो कर्म वापस आ रहे हैं, इन शॉर्ट कर्म बंधन की बात है कि उसको किस तरीके से हैंडल करें, उसको बढ़ाने से कैसे रोकें। राइट। मैं आपको बहुत अच्छी बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पुराने संस्कार हमारे अंदर जो रिकॉर्ड हुए हैं, वो हर पल हमारे अंदर अच्छी और बुरी वासनाएं पैदा करते हैं। ठीक है। तो चाहे वो कुछ भी हो, चीज़ें हो सकती है। आप उसको कोई भी अच्छी पॉजिटिव कार्य में देखें या नेगेटिव कार्य में से देखें, नेगेटिव सोच में देखें, पॉजिटिव सोच में देखें। अब जब पुराने संस्कार जब आपके सामने आएंगे तो वो वासनाओं के सामने आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फ्री विल का। अब वो चीज़ जो आपके, क्योंकि वो वासनाएं जो है पहले मन में प्रहार करेगी, मन के अंदर भाव पैदा करेगी कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें इससे रिश्ता रखना है। ठीक। तो हमारी फ्री विल जो है ये तय करेगी उस समय कि मैं इस बात को करूं या ना करूं, इस रास्ते में आगे जाऊं या ना जाऊं। राइट। तो हमारे जो संस्कार हैं, पुराने संस्कार, ठीक है, जो पुराने कर्म बंधन जब सामने आते हैं तब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी फ्री विल यूज करें और पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पे आगे बढ़े, नए कर्म बनाएं। कौन से वाले? हद के नहीं, बेहद के। अब यहाँ पर हमें एक और बात याद रखनी है कि जब हम वो फ्री विल लेते हैं, नए कर्म बंधन करने की जब हम ठानते हैं, तो हमें ये नहीं करना, वो गलतियाँ फिर से नहीं करनी जो एक नया कर्म फिर नए संस्कार बनाएगा। मान लीजिए मैं एक कर्म बार बार अभी कर रहा हूँ अपनी फ्री विल यूज करते करते, तो वही कर्म फिर संस्कार बनेंगे। ठीक है। एक तो पुराने संस्कार का बोझ आगे आ रहा है, ऊपर से आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो फिर संस्कार बनने वाले हैं। ठीक है। आज मैं निंदा करूंगा, किसी की चुगली करूंगा, ठीक है, वही एक संस्कार बनने वाले हैं। मेरे अंदर एक फिर रिकॉर्डिंग पैदा होने वाली है और यही संस्कार फिर दोबारा परसों मेरे आगे फिर आने वाले हैं। तो पुराने कर्म बंधन जो है, जो पुराने संस्कार है, वो तो आ ही रहे हैं, उससे निकलने का रास्ता तो नहीं है। परंतु फ्री विल हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम यूज करके अपने पुरानी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पुराने कर्म को, पुराने संस्कार को हम रोक सकते हैं। ठीक है। और नए जो हम कर्म बना रहे हैं वो हम अपनी फ्री विल से करेंगे ताकि हम दुनियावी और माया में ना फंसे, नए जन्म की और तैयारियां ना करें। ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने पुराने संस्कारों को अच्छी तरह हैंडल करें और जो नए कर्म, जो नए संस्कार बनने वाले हैं, वो एकदम नए संस्कार बनाएं, प्रॉपर बनाएं, जो कर्म हमें बांधे नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल लेवल की बात नहीं, यहाँ सोच की भी बात है, आपके विचारों की बात है। मान लीजिए आपने सिर्फ बैठे बैठे मन में ही ये बातें करते रहे, बुरा चिंतन करते रहे, बुरे व्यक्ति के बारे में सोचते रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में मन में ही सब कहानियाँ चल रही है, तो ये मन में चलने वाली कहानी भी संस्कार बनने वाली है और वही संस्कार फिर आपके मन को फिर दोबारा तंग करेंगे। तो जो व्यक्ति ने अपने कर्म को सुधार लिया, मतलब जो अभी हम करने वाले राइट नाउ, जिसने ये सुधार लिया उसने नए संस्कार सुधार लिए, और जो पिछले संस्कार जो आपके सामने आ रहे हैं उसको हमने अपनी फ्री विल से, अपनी जागृत अवस्था से, अपने विजडम से, अपनी ज्ञान की शक्ति से, अपनी ज्ञान की शक्ति से हमने अज्ञानता को निपट लिया। हमने उससे, उस वासना से, उस बुरी चीज से हमने अगर निपट लिया, फिर तो हमारी जीत निश्चित है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात थी जो बताना मैं चाहता था कि हम अपने हर कर्म पे ध्यान रखें ताकि नए संस्कार जो बने वो श्रेष्ठ बने, जो कि हमें कोई भी कर्म यहाँ धरती लोक में फांसे नहीं। यस।
आगे का क्वेश्चन है हाउ टू रिसीव व्हाट वी डिजायर, हाउ टू अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। देखो कैसे हम प्राप्त करें जो हम सोचते हैं, हाउ टू अट्रैक्ट कैसे हम उसको आकर्षित करें जो हम चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि अपनी चाहत धरती लोक की रखो नहीं, क्योंकि हमारा ये ज्ञान मार्ग है, ठीक है, भौतिक जगत का मार्ग नहीं है। मैं मान लूँ मैं 100 करोड़ का मकान खरीदूँ या 10 करोड़ की गाड़ी खरीदूँ, तो यह मुझे इस भौतिक जगत में और डुबाएगा, मुझे यहाँ पे और नए जन्म लेने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। जीवन जरूरी जितना चाहिए वो तो चाहिए, परंतु ऐसे डिज़ायर्स ना पैदा करें, है ना। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन, ठीक है ना। ये कामनाएं तुम्हें ले डूबेगी। उसका कारण क्या था? तुम्हें नए जन्म मरण के चक्र में फंसाती रहेगी, इससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस कामनाओं में मत फंसो। मन में भी कामनाएं आए तो तुरंत रिलीज करो, ठीक है। देखो चिंतन मंथन ये सब चलेगा आएगा, पर उसको परमानेंट मेहमान मत बनाओ, घर पे मत बिठा के रखो दिमाग में। आते ही चुटकी बजाओ निकालो, चुटकी बजाओ निकालो। जैसे ही बुरे संकल्प आए, बुरे विचार आया, बुरा भाव आया किसी के भी प्रति, तो तुरंत ही 1 2 3 बस निकालो यहाँ से, दिमाग को खाली करो, है ना। तो इसीलिए धरती लोक की इच्छाएं मैं तो कहूँगा नहीं करनी है, और अगर वो करते भी है तो वो हमें किस जगह फांस देगी ये सोच के रखो। जिसको और 100 जन्म लेने की तैयारी हो वो बिंदास डिज़ायर पैदा करो और उसके पीछे लग जाओ, पागल बन जाओ और बस जो मर्जी करना है करो। लेकिन जिसके पास समय कम है और जिनका ये आखिरी समय है वो लोग इससे दूर रहें, ठीक है। बाकी तो जो कर्म बंधन है उसके हिसाब से लॉटरी लगनी है तो लगनी है, उसके लिए कोई आपको स्पेशल पुरुषार्थ नहीं करना है। कर्म बंधन अच्छे आएंगे तो आपका अच्छा होगा, करोड़पति नहीं अरबपति भी बन जाएंगे, तो ये होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए कोई श्रेष्ठ टेंशन लेने की या डिज़ायर का तो क्या है, वो तो चलता ही रहने वाला काम है, वो रुकने वाला नहीं है, एंडलेस प्रोसेस है, ये तो चलता ही रहेगा। हाउ टू हेल्प समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू चेंज। हम उसको मदद कैसे करें जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, ठीक है। अब कैसे किसी की मदद करोगे भाई, तुम साक्षी दृष्टा बन जाओ। क्यों? जो व्यक्ति परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है उसको तो समय ठीक करेगा, ठीक। तो अपनी बुद्धि उसमें मत लगाओ, उनको समय के हिसाब से छोड़ो, उनको उनके कर्मों के हिसाब से छोड़ो, आगे बढ़ो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि ये सभी लोग ये मरने ही वाले हैं, ठीक है। अब इनकी चिंता मत करो कि ये क्या होगा इनको, ठीक है, क्योंकि जितने भी मनुष्य बने हैं धरती पे उनका मृत्यु तय है, ठीक है। अब उससे पहले वो उसकी जागृति कब हो जाए, अगर वो अच्छे गुरु अच्छे ज्ञान में चले जाएं, गीता पढ़ ले, अच्छा ज्ञान सुन ले, आत्मस्वरूप बन जाए तो उनका परिवर्तन शक्य है। पर जो चाहते ही नहीं बदलना, तो जयराम जी की। तो इसलिए इतना टेंशन मत लो किसी का, सबको साक्षी दृष्टा होकर देखते रहो, है ना। सबको अपने पार्ट अपने धरती पे प्ले करने हैं, इसलिए ज़्यादा किसी की परवाह मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, साक्षी बन जाओ, तभी आप सुखी रह सकते हो। किसी को बदलने की कोशिश करेंगे तो कैसे बदलेगा भाई? पेड़ को पकड़ के हिलाएंगे, उसकी जड़ें तो देखो, 100 जन्म में उसने इतने पाप किए और आपके 1 घंटे के लेक्चर से बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ये सोचना भी पागल बनती है। खैर समय आएगा तो सब बदलेंगे, अच्छे कर्म आएंगे तो अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा तो बदल भी सकता है। हमारा किसी से कोई वैर द्वेष कुछ नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया अभी के अभी बदल जाए, पर समय के हिसाब से हर व्यक्ति के कर्म बंधन आगे बदलते रहेंगे। हाउ टू फिनिश मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप। देखो ये भी धरती लोक की ही बात है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप, ये संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कैसे करें। तो ये तो भाई आमने सामने बैठ के बात कर लो, जो स्पष्ट तुम्हारे दिल में है वो बोल दो, सामने वाला समझ जाए। अगर आपके अच्छे कर्म बंधन होंगे तो वो आपकी बात पे बिलीव करेगा, अगर कर्म बंधन नहीं होंगे तो जयराम जी की हो जाएगा, वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते, ठीक है कि नहीं। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो प्रेम से ही दूर होती है, एक दूसरे को समझने से होती है। बाकी किसी के झूठे झांसे में मत आओ, उसकी झूठी बातों में मत आओ, अपने आप को समझना, अपने ध्येय पे काम करते रहो। जो तुम्हारा है वो तुमसे जुड़ जाएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो साथ में रहते हुए भी छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए इस बात पे थियरी ऑफ कर्म पे 100% बिलीफ रखो।
तुम्हें सिर्फ अपने काम करना है, तुम्हें सिर्फ अपने अपने कार्य पे फोकस करना है, जो तुम्हारा है वो जरूर तुम्हारे साथ रहेगा। बापूजी हमेशा बोलते हैं कि मैं कई बार बापूजी को बोलता हूँ, बापूजी ये ज्ञान छोड़ के चले गए हैं और वो अभी ये नहीं सुन रहे हैं, या तो बापूजी बोलते हैं देखो किसी की ज़्यादा परवाह मत करो, है ना, हमारा बेहद का कार्य है, ये बेहद की आत्माओं के लिए है। कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा ये हमारी समस्या नहीं है, जो विश्व कल्याण के लिए हमारे साथ है वही अंत तक हमारे साथ रहेंगे। जिसका लक्ष्य ही विश्व कल्याण है वो अंत तक हमारे साथ रहेंगे, इसीलिए किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। ठीक है जी। तो ये रिलेशन भी यही चीज़ है कि मजबूरी में ऐसे रिलेशन को रखने का कोई फ़ायदा नहीं जो बार बार आपको दुखी करते रहें, और ज़बरदस्ती वो रिश्ता निभाना हो तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने लक्ष्य पे फोकस करो, रिश्ते तो बनेंगे टूटेंगे, ये तो धरती लोग है, मृत्यु लोग हैं, तो ये सब चलता रहेगा। हाउ टू लर्न टू वैल्यू एंड लव योर सेल्फ। तो लव योर सेल्फ, तो देखो आत्मा, गीता में कहा ना कि हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो, तो आत्मा को प्रेम करो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो, क्योंकि आत्मा ही हर जगह नया जन्म भी लेने वाली है। मतलब अगर हम धरती लोक में रहे तो मतलब आत्मा ही सब कुछ करने वाला है। ये शरीर तो नाशवान है, तो अपने आप को प्यार करना मतलब शरीर को नहीं, आत्मा को। पूरे दिन मेकअप करने से कुछ नहीं होगा, ये शरीर तो नष्ट होना ही होना है। अभी 20 30 40 साल तक तो ठीक लगोगे, फिर जो उम्र बढ़ेगी तो कोई सुंदरता कोई रहने वाली नहीं है, किसी की भी नहीं रही। कोई भी एक्टर देख लो, है ना। तो ये सुंदरता आत्मा की है, उसको जानो, उसकी वैल्यू करो, है ना, उससे प्रेम करो, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो, विश्व के कल्याण के बारे में सोचो, और वही आपको आगे लेके जाएगा। बाकी तो फालतू की बातें हैं। लव, ये अपने आप को प्रेम करना मतलब आत्मा कल्याण के बारे में सोचना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि हाँ हम अपने मन को खुश करने के लिए ये करें वो करें, ऐसा नहीं। मन को खुश करने की बात नहीं है, आत्मा की बात है। ठीक है जी। व्हाट इज़ पावर ऑफ सेवा, व्हाट इज़ द पावर ऑफ सेवा, सेवा की शक्ति क्या है। अरे शक्ति की जब हम बात करें, जब हम सेवा की बात करें तो देखो सेवा दो टाइप की होती है। एक तो भौतिक जगत में हम ज्ञान देते हैं, हम खाना खिलाते हैं, ये भी सेवा है, गरीबों की हेल्प करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जो भी करते हैं, ये सब सेवा है। और दूसरी है निष्काम सेवा, जो हम अपने योग से कर रहे हैं, योग बल से वायुमंडल बदलने की जो सेवा है, जो हमारे विचारों से कर रहे हैं, हर पल पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, आत्मा के अंदर परम शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, आत्मा की पॉजिटिव बना के रखते हैं, विश्व में नया वायुमंडल पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आत्मा की ये जो सेवा है हमारी, ये नॉन फिजिकल है। ठीक है। तो ये सेवा जो है हर पल हमें आत्मा बल बढ़ाती है हमारा। ठीक है। तो हमारा आत्मा बल बढ़ता जाएगा, जितना इंस्पायर्ड लोगों को करोगे इतने खुद इंस्पायर्ड रहोगे। ठीक है ना। कई बार हम बोलते कि यार तुम तो बोर हो गए या मज़ा नहीं आ रहा। अरे भाई ये मज़े की बात नहीं है ना। जब तक आप दुनिया के कल्याण के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका कल्याण कैसे होगा, है ना। तो सेवा यही है कि निष्काम काम करना है, कोई फल की आशा नहीं रखनी, बस विश्व कल्याण। ठीक है। विश्व कल्याण बेहद की आत्मा जो है उसकी मेन ड्यूटी है, विश्व का कल्याण करे, सभी आत्माओं का कल्याण करे, विश्व कल्याण के बारे में सोचे, और ज्ञानदान महादान। और यहाँ संकल्पों से दुनिया बदलने की बात है, विचारों से पॉजिटिव शक्तियाँ बढ़ानी है, वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, तभी 5 तत्व सुधरेंगे, तभी सतो प्रधान बनेंगे, तभी दुनिया बदलेगी। ठीक है जी। तो ये सेवा बहुत गहरी है, आगे इसमें कभी बात करेंगे। हाउ टू डिटैच फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट। देखो फिजिकल कंफर्ट तो उससे दूर कैसे हो। तो देखो ये कंफर्ट ऐसा है कि हमारा फिजिकल देखो फिजिकल एक नेसेसिटी होती है और एक आनंद प्रमोद की बात है। ठीक है जी। तो नेसेसिटी तो हमें चाहिए, मान लीजिए हमें सोने को गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है। तो ये चाहिए हमें, ये फिजिकल कंफर्ट की बात है। तो इससे डिटैच होने का मतलब, अगर उसे डिटैच होना है तो पहले मन को पक्का करो कि ये चीज़ मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ज़मीन पे सोना पड़ जाए तो भी ठीक, और गद्दा मिल जाए तो भी ठीक। मतलब ये सभी सुखों की बात है, सिर्फ ऐसा नहीं, गद्दे वाली बात नहीं है, लाइट पंखा बिजली जो भी है जिसको आप कंफर्ट मानते हो उनकी बात है।
तो इसे डिटैच होना मतलब वहाँ से बुद्धि हटाना, अपने मन को उस चीज़ से हटाना, अटैचमेंट ख़त्म करना। ये मेरा है, ये दिमाग में से हटाओ, ये अटैचमेंट, क्योंकि ये कोई भी चीज़ आपकी नहीं है इस जगत में और रहने वाली भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा बिलीफ है कि ये मेरा है, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे ये मानोगे तो ऑटोमेटिक डिटैच हो जाओगे, विषय वस्तु वासना व्यक्ति से डिटैच हो जाओगे। डिफरेंस बिटवीन ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो ये भी भौतिक जगत की बात है, परंतु ईगो मतलब अहंकार और सेल्फ रिस्पेक्ट, हम यहाँ पे इस पे इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि ये दोनों ही कोई काम की बात नहीं है ना। हम तो संपर्क से भी दूर जाना चाह रहे हैं, संबंधों से दूर जाना चाह रहे हैं, हम सभी लोगों से दूर जाना चाह रहे हैं। इस पे बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाउ टू सेंड अ परम शांति टू समवन एंड फील लव फॉर समवन who is very hurtful and negative to you। देखो कोई व्यक्ति आपसे बहुत नेगेटिव है और बहुत आपसे दुखी है, तो आप उसको परम शांति के वाइब्रेशन या परम शांति का प्रेम उस व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं। देखो वो आपसे दुखी है ना, आप तो उससे दुखी नहीं हो ना, आप तो ज्ञानी हो ना, किससे दुखी आप कैसे हो सकते हैं। ज्ञानी किसी से हर्ट कैसे हो सकता है। ज्ञानी जानता है कि हर्ट अगर वो हुआ है, अगर वो मानता है तो वो उसका प्रॉब्लम है। आप हर्ट हुए हैं तो आपको ये समझना है कि ये कर्म बंधन है, ठीक है। तभी आप अपने मन को दुखी होने से बचा पाएंगे। तो उसकी बात करने से पहले अपने आप को जान लो कि मैं किसी से हर्ट नहीं हूँ, मैं किसी से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी से मेरा किसी से नेगेटिव भाव नहीं है, बराबर है। तो वो अगर सामने वाला है तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा, उसको समझने के लिए समय दीजिए, समझेगा। आप अपनी शुभ भावना रखिए, उसके बारे में बुरा मत सोचिए, उसको नेगेटिव वाइब्रेशन मत भेजो कि यार ये तो पागल है, गधा है, इसको समझ नहीं आती, ये है वो है, मत सोचो, समय पे छोड़ दो। समय आएगा तब सब समझ में चीज़ें आ जाएगी। जैसे मैं थोड़ा सा बैक बात करूं, जब मैं कॉलेज में था बापूजी के साथ, जब बापूजी भी ऑफिस आते थे, मैं उनको बार बार अकाउंट के क्वेश्चन पूछता था, लॉ के क्वेश्चन पूछता था, तो बापूजी बोलते थे कि थोड़ा बड़ा हो जा, धीरे धीरे बातें सब समझ में आएगी, कुछ बात समझ पे छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म हो चाहे लौकिक जगत हो, सबको समय चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अपना पॉजिटिव बनते रहिए, उसके लिए शुभ भावना रखिए, सही समय पे हर चीज़ समझ में आ जाएगी। हाउ टू अवॉइड फियर ऑफ कोरोना वायरस। देखो कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, उसका फियर तो उसके बारे में सोचो ही नहीं ना। यस है ना, यस हनुमान जी सही बात लिखी आपने, सबके प्रति समान भाव रखना। यस, पर यहाँ पे बात थी कि ये फियर से कैसे हम हाउ टू अवॉइड फियर, मतलब ये भय को कैसे दूर रखें, कोई भी चीज़ का, कोई भी बीमारी का हो, कोई भी वायरस का हो या किसी का भी हो। तो पहले तो भय को आपने प्रधानता दी है ना, मतलब आपने उस भय को अपना फोकस दिया है, पावर दिया है, उसको शक्ति दी है, आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई है। उसकी वैल्यू को ख़त्म करो, पहली बात, क्योंकि जब तक आप उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो आपके दिमाग पे हावी होता जाएगा, ठीक है जी। तो कोई भी डर हो, मृत्यु का डर हो, बीमारी का डर हो, तो ये मान के चलिए कि कर्म बंधन है, हर चीज़ कर्म बंधन है, ठीक है। आप स्वस्थ भी हो जाएंगे तो बुरे कर्म खत्म होंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर बीमारी आई है तो कर्म बंधन आई है तो कर्म बंधन चले जाएंगे, है ना। कोई भी समय है वो अच्छा भी चला जाएगा, बुरा भी चला जाएगा, सब कुछ टेम्पररी है इस जीवन में, फिर किस बात का डर है। ये जीवन सुख से नहीं भरा हुआ है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो इसलिए कोई भी बात का भय, चाहे वायरस हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई उसके बारे में सोचो ही नहीं, उसको एक प्रोसेस समझ लो, इस जीवन का एक चक्र मान लो, ठीक है जी। कई आत्माएं बेहद की थी, उनको भी कोरोना वायरस हुआ, वो सब ठीक हो गए, है जी। नहीं, जो लोग ज्ञानी नहीं थे वो भी ठीक हुए, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी ठीक होते हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी फ्री विल है, विल पावर है, आत्मा की शक्ति के ऊपर है। परंतु ऐसी कोई डर की आवश्यकता नहीं है कि हम डरें, डरना कोई ऑप्शन नहीं है। इससे अच्छा हम आत्मबल ना बढ़ाएं, अपनी आत्मा की शक्ति ना बढ़ाएं, अध्यात्म का बल ना बढ़ाएं, मनोबल ना बढ़ाएं, मन को मजबूत ना करें, बुद्धि को पावरफुल क्यों ना बने, है ना। डर गया तो मर गया, ऐसा क्यों। पर ऐसा डरना ही नहीं है ना, निडर बनना है। परमात्मा पे पूरा निश्चय होना चाहिए, ठीक है। जो हो रहा है, ठीक है, कर्म बंधन से हो रहा है, परंतु हर पल वो मेरे परम पिता मेरे साथ है, हर पल वो मुझे लाइट शक्ति, परम अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं। इस पे विश्वास करिए, बस अपनी आत्मा पे विश्वास रखिए, है ना।
आपके कर्मों पे विश्वास रखें कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर आपने गलत किया है तो फिर तैयार रहिए, वो कर्म बंधन आएगा तो ठीक है, आएगा तो उसको हैंडल कर लेंगे, देखी जाएगी, जो समय पे जो होगा देखा जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है। अपनी कर्मों पे विश्वास रखिए, परमात्मा पे विश्वास रखिए, आत्मबल पे विश्वास रखिए, यही कहूँगा। तो डर से आगे है विश्वास, तो विश्वास पे फोकस करिए, उसको प्राधान्य दीजिए, राइट, उसको पावर दीजिए। हाउ टू लोअर माई ईगो एंड एक्सपेक्टेशंस, मैं आशाओं को कैसे कम रखूँ? तो देखो, आशा ज्ञान से ही जाएगी। तुम आत्मज्ञानी बन जाओ, आपको किसी से कोई आशा नहीं रहेगी, ना भौतिक जगत की, ना सूक्ष्म जगत की। ना कोई इच्छा रखो कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, ना इच्छा रखो मुझे परम पद मिल जाए, ना इच्छा रखो कि मैं इस दुनिया का नंबर 1 बंदा बन जाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ज्ञानी बन जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाउ टू अडेप्ट एंड एडजस्ट इन सिचुएशन, ये कल हमने बात की थी। कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखे। कल हमारे 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो ज्ञान की शुरुआत में नहीं आए हैं, जो गीता भी नहीं जानते हैं, गीता ज्ञान नहीं जानते, उनके लिए बहुत अच्छा था, जरूर देखें। हाउ टू लिसन योर इनर वॉइस, देखो अंदर की आवाज़ को कैसे सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब अंदर की आवाज़ को आपको कैसे सुनना है? अंदर की आवाज़ आपकी आत्मा की आवाज़ है। पहली बात तो ये आपकी मन की आवाज़ नहीं है, ठीक है। मन की आवाज़ को अंदर की आत्मा की आवाज़ मत समझे, है ना। आत्मा की आवाज़ जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, वो आपके मन को भी हिला देगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस बता रहा हूँ आत्मा और मन की बात। तो जब मन की बात होगी तो मन थोड़ी देर आपको विवश करेगा, परंतु आपका फोकस अगर आत्मा पे नहीं है, आत्मा पे आपका विश्वास ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका आत्मा पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आपकी आत्मा की आवाज़ कैसे मजबूत होगी? अंदर की आवाज़ तो पहले ही बंद हो चुकी है, क्योंकि आप आत्मा को नहीं मानते, आत्मा के ऊपर आपका बिलीफ नहीं है। तो पहले तो आत्मा पे अपना बिलीफ बढ़ाओ, आत्मज्ञान लो, ठीक है। अंदर की आवाज़ को, यस, एकांतवासी बनना पड़ेगा, बहुत सही बात लिखी आपने। आत्मा स्वरूप में रहना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, आत्मा की शक्ति को पहचानो। फिर अंदर से वो आत्मा जो आवाज़ होगी, ये तो हर व्यक्ति की खुद की अंदर की खुद का ये एक्सपीरियंस है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब अंदर की आत्मा की आवाज़ आती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आत्मा की आवाज़ किसी की भी नहीं सुनती है। कोई भी, जब आत्मा की आवाज़ आती है तो कोई कर्म बंधन आपको हिला नहीं सकता, आपका मन आपको डरा नहीं सकता, ठीक है जी। आपका मन की कोई औकात नहीं आत्मा के सामने। तो मैं यही कहूँगा, जब आत्मा की आवाज़ आएगी तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम परम सत्य है, ठीक है। मन की बात नहीं है, मन तो चंचल है, 1 मिनट में हाँ बोलेगा, 1 मिनट में ना बोलेगा, है ना, उसकी बात छोड़ दो। तो आत्मा पे, आत्मा स्वरूप में रह के उसको चेक करो कि क्या ये मन की आवाज़ है कि आत्मा की आवाज़ है। आत्मा के स्वरूप को, आत्मा की लाइट को देखते देखते हैं उसमें, उससे वो तय हो जाएगा कि ये मन की आवाज़ है या आत्मा की आवाज़ है। आत्मा स्वरूप में रहोगे तो पता चल जाएगा। हाउ टू ओवरकम योर प्रॉब्लम, व्हाट थॉट्स टू थिंक, हाउ टू ओवरकम योर प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम से ऊपर उठना है तो प्रॉब्लम तो देखो टेम्पररी है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। तो टेम्पररी चीज़ों के लिए ज़्यादा फोकस मत करो, वो समय के साथ ख़त्म हो जाएंगे। मान लो आपको बुखार आया है तो 2 दिन के अंदर ही वो बुखार चला जाएगा, पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो टेम्पररी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, प्रॉब्लम आया है चला जाएगा। हिम्मत से काम लो, कोई भी प्रॉब्लम छोटा हो बड़ा हो, इससे भी बड़ा हो, हिम्मत से काम लोगे तो वो समय निकल जाएगा। हमेशा समय की वैल्यू रहती है ना। आपने उस समय पे क्या डिसीजन लिया, ये आपकी वैल्यू है। अगर छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, गाड़ी का पंक्चर हो गया और आप एकदम परेशान हो गए, तो फिर जीवन में और क्या कर लेंगे, कुछ भी तो नहीं करेंगे। तो छोटा सा प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, वो समय भी निकल जाएगा, कोई ना कोई आएगा मदद करेगा, या खुद अपने आप को मदद कर लेंगे। तो उसमें कॉन्फिडेंस रखना, अपने मन को स्थिर रखना, टेंशन मत लेना। हाउ टू इंक्रीज पेशेंस, है ना। तो इंक्रीज कैसे करें अपनी पेशेंस को, क्या बोलते हैं हिंदी में, पेशेंस धैर्य, यस। हाँ, तो धैर्य शक्ति को कैसे बढ़ाएं? धैर्य शक्ति, पेशेंस जो है,
पहले तो आपका मन जो है वो शांत होगा, तब पेशेंस बढ़ेगा। हाँ, अगर मन शांत नहीं है तो आपका पेशेंस लेवल एकदम एकदम थर्ड क्लास होगा। मतलब आपको 1 सेकंड का, अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो भी आप एकदम पागल हो जाओगे, है ना। ये मतलब आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो पहले तो मन को शांत करना, बुद्धि को शांत करना, संस्कारों को शांत करना, आत्मस्वरूप को समझना, ठीक है, अपने आप को समझना, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं क्यों ऐसा हूँ, क्यों मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, मेरे को मेरी फ्रस्ट्रेशन क्या है ना, सहन शक्ति, है ना? तो रियल प्रॉब्लम क्या है आपके जीवन में, पेशेंस वो शक्ति, सहन शक्ति, सहनशीलता क्यों ख़त्म हो गई है। इच्छाओं ने इतना मतलब जब तक आप इच्छा करते रहेंगे, कामनाएं करते रहेंगे, आपको कभी भी ज़िंदगी में आपका मन शांत नहीं रहेगा, धैर्य कभी नहीं आएगा। बेहद का धैर्य तो बहुत दूर की बात। मन तो पहले इच्छाओं को ख़त्म कर लो, तभी मन शांत होगा, है ना। रोज़ आप नई नई 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ देखोगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वो देखेंगे, तो मन कैसे शांत होगा। मन तो चंचल है ना। तो मन को शांत करोगे तब जाके बुद्धि शांत होगी, क्योंकि बुद्धि ये जो मन जो सोचे उस पर ही डिसीजन लेने वाली है कि मैं 10 करोड़ की गाड़ी लूँ कि 20 करोड़ की। तो बुद्धि डिसीजन लेती रहेगी, नहीं ये लेंगे, ये लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, ठीक है। मन का काम है ये चंचलता पैदा करना। तो इसलिए मन को जो है शांत पहले करें। अगर आपको सच में शांत होना है, पेशेंस, आत्मा की सहनशीलता बढ़ानी है, तो मन को शांत करें, ज्ञान को बढ़ाएं। हाँ जी, तो ये सब परिवर्तनशील है और ये बदल चुका है, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ, ना आप भी करें। क्योंकि मन को शांत करना है तो इच्छाएं शांत करनी पड़ेगी, कामनाएं शांत करनी पड़ेगी। अगर आपकी हैसियत है तो भी आपको वो नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आप इसमें अगर डूबेंगे तो फिर आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यस, तो संपूर्ण विस्तार का कारण हमारा मन है। तो मन अज्ञानता में रहेगा तो वो चंचल ही रहेगा, और वो जब तक चंचल रहेगा तब तक जो है आपको परम शांति नहीं मिलेगी, ना ही पेशेंस मिलेगा, शांति मिलेगी, है ना। परंतु इन सभी से आगे निकल जाएंगे तभी परम शांति मिलेगी। परम शांति का रास्ता भौतिक चीज़ों से ऊपर का रास्ता है। इसीलिए बापूजी भी बोलते हैं राम और काम साथ में नहीं रह सकते। तो ऐसा ही है, भौतिक जगत की जो है वासनाएं, वो हमारे ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगी साथ में। अगर जब तक वो रहेगी तब तक हम पक्के योगी नहीं बन पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीज़ों को सबसे पहले गंगा में प्रवाहित करो, तभी जाके परम शांति के संपूर्ण स्टेज पे पहुंच पाएंगे। परंतु बहुत बहुत धन्यवाद। परम महाशांति, थैंक यू सो मच।